कई बार वक्त इतना बेरहम हो जाता है कि उसका दिया एक झटका पूरी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। खुशियों से भरी दुनिया अचानक अंधेरे में डूब जाती है और इंसान सिर्फ एक सवाल में उलझकर रह जाता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले पुरुषोत्तम कटारा जी के साथ। एक दिन अचानक उनके फोन की घंटी बजी, लेकिन दूसरी तरफ से आई आवाज ने जैसे पल भर में उनके जीवन की सारी खुशियां छीन ली। जितनी जल्दी हो सके जयपुर पहुंच जाइए, आपका बेटा सचिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही पुरुषोत्तम कटारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ यार दोस्तों ने परिक्रमा गिरिराज जी की परिक्रमा जाने का प्लान बनाया, तो वो चले गए। रास्ते में वो स्नान करने के लिए सारे लोग रुके, तो वहाँ स्नान करने वो तैरना जानता नहीं था, उसका पैर फिसल गया। जिसमें स्नान कर रहे थे उसमें दलदल था, उस दलदल में वो फंस गया और उसी की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने कटारा परिवार को भीतर तक तोड़ कर रख दिया। अचानक हुई इस अपूरणीय क्षति ने परिवार के मुखिया पुरुषोत्तम कटारा जी को गहरे सदमे में डाल दिया है। एक पिता के लिए अपने जवान बेटे को खोने का दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। आज भी जब वो सचिन को याद करते हैं तो उनके दिल में एक ही सवाल उभरता है, आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? बड़ा बेटा था, उसी पर हमको आस उम्मीद थी, वो हमारे जीवन का सहारा था। कहता था कि पापा तुम अब कर लो, मैं नौकरी लग जाऊंगा, तुम्हारे सब काम को कर दूंगा। खेतीबाड़ी में भी काम करवाने जाता था। और हमारा तो एक वही था, वो चला गया। पढ़ने में काफ़ी होशियार था, शरीर में भी हष्ट-पुष्ट खूब अच्छा था। हमको भी उम्मीद थी कि भगवान की दया से कहीं ना कहीं ये सेट हो जाएगा तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन भगवान को यही मंजूर था, जैसा होना था वो। स्वर्गीय सचिन की मां आज भी अपने बेटे की यादों के सहारे जिंदगी जी रही हैं। बेटे को खोने का दर्द उनके दिल में ऐसा जख्म बन चुका है जो समय बीतने के बाद भी नहीं भर पाया है। वो घर गृहस्थी के कामों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन काम करते समय भी सचिन की यादों में ही खोई रहती हैं। वो हर दिन भगवान से अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। बेटे से जुड़ी कोई बात याद है आपको? कोई बात उसके भविष्य को लेके या आप लोग के प्रति कुछ बोलता था वो? पुरुषोत्तम जी के परिवार पर अचानक आई आपदा की घड़ी में पतंजलि समृद्धि कार्ड ने बड़ी राहत पहुंचाई। दरअसल सचिन ने जयपुर में पढ़ाई करते हुए पतंजलि का समृद्धि कार्ड भी बनवा रखा था और वो नियमित रूप से पतंजलि के प्रोडक्ट्स का उपयोग करते थे। इससे उन्हें पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर छूट तो मिलती ही थी, साथ ही 5 लाख रुपए के बीमे की भी सुविधा प्राप्त थी। यही वजह है कि उनके इस दुनिया में न रहने के बावजूद उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। आज उनके परिजन इस सहयोग के लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य बालकृष्ण जी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्य ऐसे बाबाओं को, ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे जीवन में, हमारा बेटा तो नहीं लेकिन बेटा के रूप में हमारे लिए कुछ सहारा दिया, जिससे हमारे बुढ़ापे में कुछ हमारा टाइम पास हो जाएगा। धन्यवाद है उनके लिए, जिनको हमारा इतना ये सहयोग राशि के रूप में जो कुछ किया, उसके लिए बार बार धन्यवाद। उन्होंने 5 लाख रुपए का हमारे लिए वो दिया था पतंजलि समृद्धि कार्ड से। धन्यवाद है उन बाबा के। जीवन में फले फूले, उन्नति करें, हमारी तो यही उम्मीद है। और हम जैसे जितने भी संसार में और दुखी लोग हैं, उनकी बाबा ऐसे ही सेवा करते रहे। अगर आपने भी अभी तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% तक अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि
दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड, मेरी समृद्धि, सुरक्षित परिवार।